रेस्क्यू टीम के पास जो मैं देख पा रहा हूँ अप टू डेट और अपग्रेड ज़्यादातर इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, क्या तैयारी है आपकी? यस, हम वेरी फर्स्ट डे से ही रेस्क्यू के लिए यहाँ पहुँचे थे उत्तरकाशी से। हमारी इस समय 2 टीमें हैं। हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं। इन केस ऑक्सी कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास अवेलेबल है। इन केस कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे पास था। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितना जल्दी विक्टिम हमें नज़र आए अक्रॉस द डेब्री, तो फिर हमारा काम वहाँ से शुरू होगा। इसके लिए हमने तैयारी की थी कि हम हॉरिजेंटल, जिस तरीके से ऑगर मशीन लगाई गई थी, तो ऑगर मशीन लगाने के जो पाइप्स आपने देखे होंगे वो हॉरिजेंटली लगाए गए हैं। तो वो करीब 900 mm 900 हाँ 900 की mm की कैपेसिटी के हैं वो हैं। तो 90 सेंटीमीटर, फिर उसमें कैसे विक्टिम को निकालना है हॉरिजेंटली। हम वर्ष से वर्ष सिचुएशन के लिए भी तैयार थे कि विक्टिम अगर मूव करने में कोई परेशानी उसकी होती है, तो आपने जैसा देखा होगा हमने अपने स्ट्रेचर्स को भी मॉडिफाई किया है, उनमें बेयरिंग लगा के, कि स्मूथली हम सभी विक्टिम्स को जल्दी से जल्दी निकाल सकें। तो ये हमारी तैयारी थी। अब क्योंकि अब आपने देखा ही, आपको पता ही है जिस तरीके से कई अप्रोचेस बन रही हैं, कुछ वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, कहीं से पैरेलल डिगिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से अब हम अपनी अगली तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि देश में जब भी कहीं फ्लड आए, अब डिस्ट्रिक्ट की अपनी कैपेसिटी या स्टेट की कैपेसिटी से बाहर थोड़ा स्थिति हो या थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, और हमारा ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होता है। यहाँ भी इस तरीके का कोई अभी तक चैलेंज हमारे लेवल पे नहीं है। जो चैलेंजेस हैं वो नेचुरल हैं, क्योंकि डिले जो हो रहा है वो नेचुरली, आप जानते हैं, लूज सॉयल है। लूज सॉयल के आने से वो प्रोग्रेस ऑफ वर्क थोड़ा सा, वो स्पीड नहीं मिल पा रही है हम लोगों को जैसी हमें एक्सपेक्टेड थी। बिल्कुल आसान भाषा में अगर सर समझा जाए, अगर हॉरिजेंटल पाइप डलती ऑगर मशीन के जरिए टनल के अंदर, या फिर वर्टिकल अगर पाइपलाइन माउंट के ऊपर से डाली जाती है, पाइप डलने के बाद एनडीआरएफ का काम शुरू होगा? यस यस, पाइप डलने के बाद ही होगा। हॉरिजेंटली हो चाहे वर्टिकल हो। वर्टिकल में हम एक तरह से रोप रेस्क्यू का ऑपरेशन करेंगे, जिसमें वर्टिकली हमारे रेस्क्यूअर जाके सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे, वो सिचुएशन को एसेस करेंगे। उसके बाद विक्टिम्स को अब जो रोप रेस्क्यू की टेक्निक्स हैं उसके थ्रू बाहर निकालेंगे। उस पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित बाहर निकालने की महारत है आपको? बिल्कुल, एनडीआरएफ ने ऐसा ऑपरेशन 2015 में भी किया था। मनाली में कीरतपुर मनाली हाईवे में इसी तरह का टनल कोलैप्स का मामला हुआ था। तो एनडीआरएफ ने 2 विक्टिम्स को लाइव निकाला था करीब 9 दिनों के बाद। कितने लोगों की टीम आप लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे 70 लोगों की टीम है, जिसमें 2 अधिकारी हैं, 5 सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं और रेस्ट रेस्क्यूअर्स हैं जो कि वेल ट्रेंड है। अगर पाइपलाइन डल जाए और 41 वर्कर्स को आपको रेस्क्यू करना हो, तो कितना टाइम एनडीआरएफ लेगी? देखिए, टाइम के लिए टाइम फ्रेम बताना मुश्किल है, क्योंकि 41 वर्कर्स को निकालना है। वो एट द स्पॉट ही होगा। जितने चैलेंजेस होंगे वहीं पे ओवरकम किए जाएंगे, और हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम जल्द से जल्द निकाल आपके सकें। पास व्हील लगा हुआ जो ट्रॉली है जिसके जरिए आप, स्ट्रेचर वो स्ट्रेचर। काफी संख्या में है, यस यस। ये क्या आलास अनुमान आपका क्या है, कब तक आप लोग को अपने पोजीशन के लिए पाइपलाइन डली हुई मिल जाएगी? अथॉरिटीज और एजेंसीज क्या कह रही है? देखिए, टाइम फ्रेम जैसा मैंने पहले बताया, टाइम फ्रेम देना थोड़ा मुश्किल है। हम तो पहले दिन से ही ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी शुरू हो हम विक्टिम्स को निकालें। काफ़ी दिनों से वो फंसे हैं, लेकिन जो नेचुरल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। गाड़ी है उधर जाओ, उधर लगा मशीन, वहाँ है पाकिस्तान। तो बीच में 4 सीट के वेटिंग रहने, इनोवा खड़ी है, इनोवा के 4 सीट के वेटिंग रहने, वहीं पे पॉइंट है काला वाला। कॉन्क्रीट पिलर है ये कैसे है?
नहीं अपन तो सिर्फ ज्वाइन करते हैं। हाँ, ये बता ज्वाइन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, समझ रहे हो भाई, सारे के सारे छोड़ दे इधर। की रेस्क्यू टीम के पास जो मैं देख पा रहा हूँ अप टू डेट और अपग्रेड ज़्यादातर इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, क्या तैयारी है आपकी? यस, हम वेरी फर्स्ट डे से ही रेस्क्यू के लिए यहाँ पहुँचे थे उत्तरकाशी से। हमारी इस समय 2 टीमें हैं। हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं। इन केस ऑक्सी कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास अवेलेबल है। इन केस कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे पास था। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितना जल्दी विक्टिम हमें नज़र आए अक्रॉस द डेब्री, तो फिर हमारा काम वहाँ से शुरू होगा। इसके लिए हमने तैयारी की थी कि हम हॉरिजेंटल जिस तरीके से ऑगर मशीन लगाई गई थी, तो ऑगर मशीन लगाने के जो पाइप्स आपने देखे होंगे वो हॉरिजेंटली लगाए गए हैं। तो वो करीब 900 की की कैपेसिटी के हैं वो हैं। तो 90 सेंटीमीटर फिर उसमें कैसे विक्टिम को निकालना है हॉरिजेंटली। हम वर्ष से वर्ष सिचुएशन के लिए भी तैयार थे कि विक्टिम अगर मूव करने में कोई परेशानी उसकी होती है, तो आपने जैसा देखा होगा हमने अपने स्ट्रेचर्स को भी मॉडिफाई किया है, उनमें बेयरिंग लगा के, कि स्मूथली हम सभी विक्टिम्स को जल्दी से जल्दी निकाल सकें। तो ये हमारी तैयारी थी। अब क्योंकि अब आपने देखा ही, आपको पता ही है जिस तरीके से कई अप्रोचेस बन रही हैं, कुछ वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, कहीं से पैरेलल डिगिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से अब हम अपनी अगली तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि देश में जब भी कहीं फ्लड आए